कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, किसान वाणी जो कार्यक्रम है उसमें जो हम विषय आपके लिए लेकर आ जाए हैं भाई, चर्चा है ज्वार फसल पे। नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे के लिए ज्वार की बिजाई। और भाई दूसरी चर्चा रहेगी जो सूक्ष्म सिंचाई है उसकी कौन कौन सी विधियाँ तरीके हैं और क्या क्या उसमें ध्यान भाइयों ने रखना है। तो पहली बात ज्वार की, हमारी जो भी भाई चारा फसल है उनमें ते ज्वार ने गर्मी में कह लो या खरीफ मौसम में कह लो बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। पशु भी इसने चोते खावे हैं, हरा और मिठा चारा है, जल्दी पकड़ने वाली है और ज़्यादा चारा उत्पादन का गुण ज्वार में है। और भाई यही किसान भाइयों ने चाहिए हो कि भाई हमारा पशु उसने चोते खा ले और जी ठीक उसकी पैदावार हो। तापमान ज़्यादा हो या सूखा हो उसको भी सहन करने की ताकत भाई ज्वार में है। इसलिए कम पानी में या सूखे क्षेत्रों में भी हरे चारे के रूप में इसको लिया जा है। हरे चारे के अलावा सूखा चारा, साइलेज या है, इस खातर भी पशु चारे खातर इसको इस्तेमाल करें हैं भाई। अगर इसमें पौष्टिकता की बात करें तो प्रोटीन 7 से 10%, फाइबर 30 से 32 और लिग्निन जो है वो 6 से 7% पाया जा है। अब बात करेंगे किस्मों की। एक तो भाई कई कटाई वाली हैं, बहु कटाई वाली किस्म, उसमें आ रही है मिट्टी सुडान घास 59-3, SSG 59-3 कहते हैं इसने। ये जो है सिंचित और मैदानी हमारे जो क्षेत्र हैं हरियाणा के उन खातर सिफारिश करी गई है। मिट्टी है, अच्छे गुणों वाली किस्म है, लंबे समय तक हरा चारा मिले है और ऐसे वक्त में भी भाई चारा मिलता रहे जब दूसरी डाल का चारा ख़त्म हो जाए। मई से लेके और नवंबर तक 3 से 5 कटाइयों में 300 क्विंटल 1 एकड़ में हरे चारे की पैदावार दे है। एक कटाई वाली कई किस्में हैं भाई। हरियाणा ज्वार 541 है, 513 है, 308 है, हरियाणा चरी 260 है, हरियाणा चरी 171 है, हरियाणा चरी 136 है। ये भी किस्में भाई ले सके हैं। इसमें जो है प्रोटीन बढ़िया है और जो हरियाणा ज्वार 541 से 80 से 90 दिन में हरे चारे खातर तैयार हो जाए है। 200 से 225 क्विंटल प्रति एकड़ की औसतन पैदावार दे है। हरियाणा ज्वार 513 में 190 से 210 क्विंटल प्रति एकड़ जो है हरे चारे की पैदावार है। 80 से 85 दिन फूल आने पे हरे चारे खातर या तैयार हो जाए है। हरियाणा चरी 308, इसके हरे चारे की औसत पैदावार 215 क्विंटल प्रति एकड़ है। 85 से 95 दिन में हरे चारे खातर तैयार हो जाए है। हरियाणा चरी 260 लंबी बिना मिठास वाली किस्म है, सूखे चारे खातर जो इसको ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जा है। ऐसे भाई 171 और 136 भी हैं। आमतौर पे जो 171 136 हैं 180 से 220 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार दे हैं और 90-95 दिन भाई तैयार होने में ले ले हैं। बात करेंगे भाई खेत की तैयारी की।
ज्वार की खेती खातर वैसे तो सारे ढाल की धरती में हम इसको ले सके हैं, लेकिन फिर भी जड़े जल निकासी की सुविधा हो, दोमट मिट्टी, वो इस खातर बढ़िया है। खरपतवार नष्ट करने और फसल की अच्छी पैदावार खातर खेत को भाई बढ़िया तरिया बहा के ठीक तैयार करना चाहिए। सिंचित इलाकों में मिट्टी पलटने वाले हल से 1 जुताई और उसके बाद भी देसी हल से 2 जुताई बिजाई से पहले ज़रूर करनी चाहिए। बिजाई का समय भाई वो खरीफ की फसल की बिजाई 25 जून से 10 जुलाई तक भाई इसकी कर सके हैं। बहु बिजाई वाली जो किस्में हैं कटाई वाली, उनमें MSG 59 किस्म इस मौसम में ज़्यादा लगाने से ज़्यादा गर्मी वाले समय में भी पशुओं को हरा चारा मिलता रहेगा। और जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है भाई, उड़े खरीफ की फसल मानसून से जब भी मौका मिले, जब बरसातें दिखें कि हो रही हैं, उस वक्त बो देनी चाहिए। ज्वार खातर बीज की बात करें तो 20 से 24 किलोग्राम और सूडान घास खातर 12 से 14 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से 25 सेंटीमीटर के फासले पे कतारों में ड्रिल या पोरे की मदद से बीज सके हैं। बीज को बिखेर के ना बोएं। यदि किसी कारणवश छिड़काव विधि द्वारा बुआई करनी भी पड़े तो बीज की मात्रा में 15 से 20% की वृद्धि जरूरी है। खाद की बात करें भाई तो कम कर बारहसाड़े इलाके हैं, बरानी इलाके हैं, उनमें बिजाई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ दे दें। सारी खाद बिजाई से पहले कतारों में ड्रिल करके दें। ज़्यादा बारहसाड़े या सिंचित इलाकों में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन बिजाई के समय और भाई 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ बिजाई के 1 महीने बाद डालें। सूडान घास खातर हर कटाई के बाद 10 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ दे देनी चाहिए। जिन खेतों में फास्फोरस की कमी है वहाँ 6 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई से पहले डालें। खरपतवार प्रबंधन की बात करें भाई, ज्वार उगने के 15 से 20 दिन बाद या पहली सिंचाई के बाद बात आने पे एक बार निराई गुड़ाई करें। दूसरी गुड़ाई बरसात में जब अगर खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाए तब करनी पड़ेगी भाई। और खरपतवार नियंत्रण में इससे रहेंगे और ज़मीन में नमी भी बनी रहेगी। ज्वार में खरपतवारों की रोकथाम खातर बिजाई से 7 से 15 दिन के अंदर अंदर 200 ग्राम एट्राजीन जो कि घुलनशील पाउडर आता है प्रति एकड़ 250 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सके हैं। काफ़ी हद तक खरपतवारों को इससे रोका जा सका है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें, मार्च अप्रैल में जो बीजी गई फसल है उनमें पहली सिंचाई बिजाई के 15 से 20 दिन बाद, आगे की सिंचाई या 20 से 25 दिन के अंतराल पे करें। इस डालते बात करें तो भाई 4 से 5 सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। हानिकारक कीट भी भाई आवे हैं, गोबेदक मक्खी है, तना छेदक टिड्डे हैं और इनका प्रकोप आमतौर पे मई और मध्य जुलाई से सितंबर तक रहे है। जब भी भाई कोशिश करें तो मई से लेकर जून तक फसल को बो दें। बीज की 10% मात्रा ज़्यादा प्रयोग में लाएं। तना छेदक का आक्रमण फसल उगने के 15 दिन बाद ही भाई शुरू हो जाए है। छोटी फसल में पौधों के गोब सूख जाए है और बड़े पौधों में इसकी सुंडियाँ तने में सुराख बना के फसल की पैदावार और गुणवत्ता को काफ़ी कम करते हैं। इसकी रोकथाम खातर 400 ग्राम कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर को 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ फसल पर बिजाई के 20 दिन के बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव करें। जब भी भाई छिड़काव करें तो पशु को कम से कम 21 दिन तक चारा ना खिलाएं। ऐसे भाई टिड्डे ज्वार की फसल ने वो भी नुकसान पहुँचावे हैं और ज़्यादा प्रकोप इसमें हो जाए है तो 500 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc का छिड़काव 250 लीटर पानी में मिला के कर सके हैं। इनका चारा पशुओं को छिड़काव के 21 दिन तक ना खिलाएं। कटाई वाली भाई, एक कटाई वाली जो भी फसल है कटाई फूल आने पे करें। बहु कटाई वाली जो फसल हैं चारा फसल, उसमें पहली कटाई बुआई के 60 दिन बाद और हर एक उसके बाद कटाई 40 से 45 दिन के अंतराल पे करें। और भी भाई इसमें ये ध्यान रखें कि कटाई वाली जो भी हम दोबारा कटाई ले रहे हैं
तो ज़मीन से 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर से कटाई करें ताकि उसमें पैदावार सही हो जाए। अरे भाई ये बात ज्वार की। अब वक्त है लोकगीत का। आइए सुने यूं लोकगीत। हेर रंग मला के रैने रयाली दुख पा जागी बनवागा समय दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। हेर रंग मला के रैने यारी दुख पा जागी बनवागा समय दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख पा जागी बनवास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। हिर राजमहल में सो दसी राजमहल में सो दसी हटेल करेगी थारी देखे बांधी दसी नहीं चाहती पिया थारी कर लूं ताबेदारी। हिर गाठी घोड़ा रे अर्थ पालना बन में मिले सवारी काटे बन जाएंगे फूल पिया जो चालू साथ तुम्हारी। काटे बन जा फूल पिया जो चालू साथ तुम्हारी। रबन में कोन रमल अटारी हो बन में कोन महल अटारी पढ़ना पड़ेगा समय ना पलंग मछेरी जाती पिया थारे रखो सास सास में। तेरे रंग में लाके रहने यारी दुख बाजा बनवास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। हेरे बंगले को थी मैल हवेली ना बन में रहन ठिकाना जब अपने छोड़ के आगे कोना चाहिए मेल बिराना। तेरे सब दन जता दिया चूए मतू देगी रोज वो लाना राज गए का जिक्र पियाना मेरी जुबां पे आना। राज गए का जिक्र पियाना मेरी जुबां पे आना। फिर नहीं टैम पे खावा खाना हेरा नहीं टैम पे खावा खाना मर जाएगी भूख प्यास में बात तोड़ के खा ले नहीं भोजन की करूं ख्यास में। फिर रंग में लोके रहने यारी दुख बाजा बनवास में दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में।
बता दो मन बात मेरी। पीहर सासरे में बीर पिया बालम सगे लंग खरी। रबन में शेर बगेरे रे बोल तू डर जा हुर पड़ी। शेर सांप दुश्मन ते डर जाना बुझ दिल नार तेरी। शेर सांप दुश्मन ते डर जाना बुझ दिल नार तेरी। रबन कन में तकलीफ मेरी। तकलीफ मेरी क्यों फंस नाग पास में। तू है बर्तन ने पियापन में सरतारी हर दम रहूं आस में। रंग में लाके रहने यारी दुख पा जाएगी पण पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। तू अपने पिता के साली जा मेरा फिक्र यो हट जागा। तू दुख पावे में सुख भोगु पति व्रत धर्म घट जागा। तू रबड़ का दौर जाने ते तेरा आधा दुख बच जागा। दुख विपदा की बतला के यो बुरा बखत कट जागा। दुख विपदा की बतला के यो बुरा बखत कट जागा। फिर सारा सट्टा सट जागा। सारा सट्टा सट जागा। रही सदा रंग रास में। बाजे भगत सुसाने के थारी हर दम रहूं दास में। रंग में लाके रहने जानी दुख पाजा प्रवास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख ने भी सुख समझूंगी मेरे सजन आपके पास में। दुख न भी सुख समझूंगी सजन आपके पास में। भाई ये थे रणबीर सिंह और सरिता चौधरी। और कार्यक्रम में अगली चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मौसम भाई 34 डिग्री जो है रहा। अधिकतम 37 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहा। कल तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, 39 डिग्री तक जाएगा। और जो आने वाले ये जो हफ्ता है इसमें आप ये कह सकते हैं कि बरसात रहेगी। और जो कल का दिन है वो थोड़ा साफ बता रहा है, यानी मंगलवार का। आने वाले हफ्ते में बाकी बरसात रहेगी। साथ ही भाई कल का जो कार्यक्रम है फ़ोन इन कार्यक्रम होता है मंगलवार को। बाग लगाने में सावधानियाँ, इस पे विशेषज्ञ से बात करेंगे और आप सुन पाएंगे बाग लगाने में सावधानियाँ विषय पे विस्तृत चर्चा। सूक्ष्म सिंचाई में जो है क्या क्या बातें भाई ध्यान रखें, ये बातचीत अब हम करेंगे। और उसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं ये भी। भाई बरानी इलाका काफ़ी सारा है, कृषि प्रधान वैसे तो राज्य हरियाणा है, लेकिन रबी में गेहूं, जौ, सरसों, चना ये जो फसलें हैं। और खरीफ में कपास, बाजरा, ग्वार, मूंग, गन्ना ये मुख्य फसलें हैं। पानी की मात्रा सही समय पे और सही मात्रा बड़ी ज़रूरी है। बारिश भाई कदे पड़ जाए है घनी, कदे ना भी पड़ती। पेड़ लगातार कट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। बढ़ती आबादी खातर पानी की मांग भी बढ़ रही है भाई, और धरती से पानी निकाला जा रहा है। जो भी परंपरागत सिंचाई की विधियां हैं
उनके उपयोग से प्रति इकाई क्षेत्र में ज़्यादा पानी देना पड़ा है। इससे फसलों और ज़मीन दोनों को नुकसान पहुँचे है। अब भाई सिंचाई विधियों का जो प्रयोग है वो कौन कौन सी आप कर सके हैं। एक तो है भाई स्प्रिंकलर विधि, फुहारक कहते हैं। ये जो सिंचाई तकनीक है इसमें फसलों को बारिश की बौछार के डाल पानी दिया जा है। पारंपरिक विधि से पानी ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए ये ठीक है और पानी की उपयोगिता इससे बढ़ाई जा सके है। पानी की बौछार धरती की सतह और पौधे दोनों पर गिरे है। इसमें प्लास्टिक की पाइपों का जाल खेत में बिछा दिया जा है। पंप द्वारा हाई प्रेशर पानी जो है इन पाइपों में डाला जा है और जो नोजल या स्प्रिंकलर है उसमें नन्ही नन्ही बूंदों की फुहार बन के पानी जो है फसल पे गिरे है। इस तकनीक के कई ऐसे फुहारे उपलब्ध हैं जिनमें हम पानी की मात्रा बूंदों के आकार के क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित कर सके हैं। मतलब ज़्यादा देना चाहें या मोटा बूंद लेना चाहें तो सिंचाई की ये जो तकनीक है सारी एक सार और ढलान वाले खेतों में करी जा सके है। इस तकनीक को पहाड़ी इलाकों में भी सीढ़ी नुमा खेत बना के प्रयोग भाई कर सके हैं। ये जो तकनीक है सभी तरह के मिट्टी के लिए भी उपयोगी है, लेकिन रेतली मिट्टी में ज़्यादा कारगर नहीं है। लागत भाई इसमें अनुमानित जो लागत है वो प्रति एकड़ 10, 12, 15 हज़ार रुपये की है, लेकिन अब शायद थोड़ा महंगा भी हो गया हो और इसमें कुछ सब्सिडी भी सरकारें दे रही हैं। इसके लाभ ये हैं कि भाई ऊंची नीची रेतली और पहाड़ी सारे डाल की मिट्टी में सिंचाई करी जा सके है। स्थायी सिंचाई की अपेक्षा इस तकनीक में 40% तक पानी की बचत करी जा सके है। इस तकनीक का उपयोग करते वक्त किसान ने अपने खेत को समतल करने की जरूरत नहीं पड़ती और खेत में क्यारी या मेड़ बनाने में लगने वाले समय और मेहनत दोनों की बचत हो जाए है। इस तकनीक से फसलों को ज़्यादा गर्मी और पाले से भी बचाया जा सके है। इस तकनीक से खाद और रसायन का भी ठीक उपयोग करके ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। कुछ दिक्कतें भी इस तकनीक में है भाई। तेज़ हवा के कारण यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा अगर तेज़ हवा है उससे इस तकनीक का इस्तेमाल करने में परेशानी आ जाए है। फसलों पर फूल आने के समय इस तकनीक से सिंचाई नहीं करी जा सकती क्योंकि पानी की बूंद फूलों को नीचे गिरा सके है। कभी कभी चूहों द्वारा भी पाइपों ने काट दिया जा है जिससे पानी साफ ना होने के कारण नोजल में रुकावट आ जाए है। कोमल फसलों खातर भी यह विधि कारगर नहीं है। स्प्रिंग और नोजल में चिकनाई तेल या ग्रीस का इस्तेमाल करने से उसमें धूल मिट्टी चिपक जाए है जो कि पानी को रोक सके है। बूंद बूंद या टपका विधि है। ड्रिप सिंचाई जल को पौधों की जड़ों के पास ड्रिपर द्वारा बूंद बूंद करके गिरावे हैं। पाइप मृदा की ऊपरी या भीतरी सतह पर रखी होती है। इससे सारी डाल की सब्जियां और फल फूलों में ये उपयोगी है। ड्रिपर का चुनाव जो है भाई पानी के दबाव या रिसाव की जो दर है या जो सिंचित क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करे हैं। ड्रिप सिंचाई के मुख्य लाभ जो हैं भाई 30 से 40% तक तो उर्वरकों की बचत है, 50 से 60% पानी की बचत है, उपज में 90% तक वृद्धि, खरपतवार कम उगेंगे और भू क्षरण जो है उस पर भी नियंत्रण रहेगा। यानी कि ज़मीन का जो है गिराव जो हो जाता है खेतों में, उबड़ खाबड़ और जो रेतली भूमि है उसमें भी उपयोगी है। साथ ही भाई समय और मजदूरी खर्च में भी बचत होवे है। फुहारक सिंचाई में जो जल निस्तारण के लिए माइक्रो एमीटर या ड्रिपर लगे हुए हैं। इसमें कुछ बातों की अगर बात करें तो जो इसके लाभ हैं, एक तो जल स्रोत की बात करें तो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में साफ जल स्रोत होना चाहिए, ना तो ये सिंचाई समय से बाधित हो जाएंगी और सिंचाई व्यवस्था अवरुद्ध हो जाएगी। सिंचाई जल रेत या दूसरे जो कण हैं, घुलनशील लवण है या कूड़ा करकट है, उनसे भी रहित होनी चाहिए।
पंप की बात करें तो सिंचाई जल को जल स्रोत से उठाने खातर उसे फसलों तक पहुंचाने के लिए एक पंप की जरूरत पड़े है। ये पंप सेंट्रीफ्यूगल हो सकते हैं। कई बार किसान ट्यूबवेल से सीधा जल इन प्रणालियों के द्वारा पौधों को दे देता है। पंप सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का बड़ा जरूरी भाग है भाई, और बिजली की मोटर या डीजल या पेट्रोल इंजन से चलने वाला हो सके है। पंप की अक्षमता सिंचाई क्षेत्र पर निर्भर करती है। सूक्ष्म सिंचाई की बाधा रहित प्रचालन के लिए ड्रिप प्रणाली का दबाव 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर और माइक्रो स्प्रिंकलर का दबाव जो है 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। टपक सिंचाई प्रणाली में फुहारक सिंचाई प्रणाली की अपेक्षा छोटे पंप की जरूरत पड़े है। यदि जल स्रोत ऊंचाई पे हो तो ड्रिप प्रणाली द्वारा सिंचाई गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा भी की जा सके है। फिल्टर यूनिट या फिर रासायनिक खाद वितरण के लिए एक टैंक भी होता है। पंप के तुरंत बाद वाल्व लगे होते हैं जो पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं। इस यूनिट में एक ओवरफ्लो पाइप भी लगी होती है जो पानी के बहाव को नियंत्रित रखती है। इसके पश्चात जल दबाव मापी और जल मापी जो यंत्र हैं वो भी लगे होते हैं। उसके बाद भाई मुख्य पाइपलाइन है जो आमतौर पे पौधों की लंबवत बिछाई जाती है। ये जो पाइपलाइन है HDPE की बनी होनी चाहिए। मुख्य पाइपलाइन का व्यास 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर तक हो सके है। मुख्य पाइपलाइन के ऊपरी और निचले सिरों में दबाव का अंतर 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेटरल लाइन भी होती है भाई, जो आगे छोटी लाइनें होती हैं वो पत्तियों के समानांतर साथ साथ बिछाई जा हैं। इनमें 12 से 16 मिलीमीटर जो है व्यास में उपलब्ध होती है आमतौर पे। इसमें दबाव जो है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। माइक्रो स्प्रिंकलर और ड्रिपर भी होते हैं। माइक्रो स्प्रिंकलर के ऊपर जो घुमाव यंत्र है वो पानी को गोलाकार क्षेत्र में छोटी छोटी बूंदों के रूप में फसल को उपलब्ध करवाता है। सिंचाई जल गहराई की समानता बनाए रखने खातर लगभग 60% सिंचाई क्षेत्र को ओवरलैप किया जाना जरूरी है। ड्रिपर की सिंचाई क्षेत्र का व्यास 30 से 50 सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो भाई ड्रिपर जो है ये जो विधि है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली भाई अपना रहे हैं, अपना सकते हैं, आसान है और पानी जो है मारे ही है, कल मारे ही काम आएगा। अगर बचा रहेगा तो एक बार थोड़ा झंझट लग सके है, लेकिन सरकारें इसको प्रोत्साहन देती हैं, सब्सिडी भी देती हैं और जो तकनीकी मदद की ज़रूरत है वो भी करती हैं। खासकर कुछ भाई जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, नेट हाउस पोलिया हाउस में भी कर रहे हैं, इस तरीके से वो इस विधि का ज़रूर उपयोग कर सकें हैं। तो भाई आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम था इसके प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम का समय यहीं तक, हमें इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।